नेतारं भेत्तारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब कल ये बताया था अत्यंत संक्लेश परिणामी असुर कुमार तीसरा नरक तक जाकर परस्पर दुख पहुंचाए और अर्थात परस्पर लड़ाई लड़ाता है और उसका आनंद लेता है। अब सूत्र नंबर है 6 देशेक त्रिसप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः द्वेषेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। सत्वानम का अर्थ है जीव का, जो नारकी जीव का। परा का अर्थ है उत्कृष्ट, स्थिति का अर्थ है स्थिति। नारकी जीव का उत्कृष्ट स्थिति कितने हैं? 7 नरक में, याद रखने का, फिर वहाँ जाएंगे नहीं कोई भी। तेषु तेषु केषु, तेषु में से उन 7 नरकों में पहला ही कहा है शत सागर, अर्थात शत सागर का अर्थ है सब में सागर लगाने का। तेषु उस नरकों में 1 शत अर्थात 1 सागर का आयु है। स्थिति का अर्थ क्या है? आयु। वहाँ कितना टाइम तक नरक में नारकी बन के रहेगा? पहला नरक में उत्कृष्ट आयु कितना है? 1 सागर, 1। फिर दूसरे नरक में 3 सागर, और तीसरे नरक में 7 सागर, और चौथे नरक में 10 सागर, 5वें नरक में 17 सागर, और 6ठे नरक में 22 सागर, और 33 7वां नरक में 33 सागर परास्थिति। उत्कृष्ट स्थिति नारकियों का है। तो नरक में सागरों से स्थिति है। कितना भयानक दुख भोगना है वहाँ पर, एक पल भर भी सुख नहीं है। और सागर क्या होता है आपको मालूम है? असंख्यात पल्ली का 1 सागर होता है, और ऐसे 3 सागर, फिर 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर। कितना टाइम तक वहाँ रहना पड़ेगा दुख भोगने के लिए? कौन जाता है वहाँ पर? यहाँ पर पंच पाप जो करता है, जो धर्म के विरुद्ध चलता है, सप्त व्यसनी होता है, मायाचार्य आदि करके परिग्रह का त्याग नहीं करता है, सब परिग्रह को इकट्ठा करता जाएगा, उसके प्रति मोह नहीं छूटेगा, वो ऐसे जीव नरक जाते हैं। तो कौन कहाँ पर जन्म लेगा, उसको वैसा ही सागर मिलेंगे, वैसा ही दुख भोगना ही पड़ेगा। अब नरक का हो गया, फिर अब आएंगे मध्यलोक में। नरक में कितना पिल है, कैसे दुख है, कैसे जन्म लेते हैं, कितना स्थिति है, ये सब बता दिया। नरक का काम इनफ हो गया पूरा। अब है मध्यलोक में मनुष्य और तिरंचे, यहाँ पर क्या है बता देंगे। जम्बू दीप लवनोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः
अभी देखो, जम्बू द्वीप शुभ नामानो द्वीप, लवणोदया शुभ नामानो समुद्रा, ऐसे लगाने का। अर्थात जम्बू द्वीप, धात्री खंड, पुष्करार द्वीप, वरुणवर द्वीप, घृतवर द्वीप, क्षीरवर द्वीप, ऐसे आगे जाएंगे। जाते जाते फिर इक्षुवर द्वीप हो गया, फिर ददी, फिर ऐसे अरुणवर द्वीप आता है, नंदीश्वर द्वीप 8वां, फिर अरुणवर द्वीप 9वां, ऐसे द्वीप आते। इन असंख्या द्वीप का नाम लेना शुभ नाम है, उनका द्वीपों का नाम भी लेना शुभ नाम शुभ है। और लवणोदय, लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र आदि जितने जिस प्रकार द्वीप का नाम है वैसे ही समुद्र, क्षीर समुद्र बोलते हैं कि नहीं, घृत समुद्र, इक्षु समुद्र और वरुणवर समुद्र, सब समुद्र का नाम। जैसा इधर हमारे लवण समुद्र है तो उसका नाम लवण समुद्र है, खारा पानी है वो समुद्र का, इसलिए उसका नाम लवण समुद्र है। और कालोदरी समुद्र का पानी खारा नहीं है, सामान्य जैसा पानी है वैसे ही है कालोदरी का। पुष्करार द्वीप है, पुष्करार समुद्र है। फिर जिसके नाम उसमें दिया है, हरिवंश पुराण में बहुत समुद्रों का नाम दिया, तो उसमें वो कहा है कि एक पहला समुद्र का ही नाम खारा है, ये पानी खारा है और कोई पानी खारा नहीं। फिर सबका दूध के जैसा टेस्ट है, घी के जैसा टेस्ट है, दही के जैसा टेस्ट है, कलर भी वैसे। इसलिए 5वां समुद्र क्षीर समुद्र, अर्थात जो दूध वहाँ से लेके आते हैं, उसमें जितने भी समुद्र है, हमारे कर्म भूमि वाला 2.5 द्वीप वाला समुद्र में, कर्म भूमि के समुद्र में ही जलचर जीव होते हैं और त्रस्थावर सब जीव होते हैं। बाकी के 2.5 द्वीप के आगे के समुद्र से लेके लास्ट समुद्र तक स्वयंप्रभ द्वीप और स्वयंप्रभ समुद्र, फिर स्वयंभू रमण समुद्र, तो ऐसे है। तो स्वयंप्रभ द्वीप, स्वयंप्रभ समुद्र वो जो है इसमें कर्म भूमि, वहाँ पर जलचर द्वीप है, लेकिन बीच में द्वीप और समुद्र में द्वीपों में पंचेंद्र जीव है, तिर्यंच ही प्राणी है और सारे जगन्य भूमि के समान है। जैसा भरत क्षेत्र के बाद हैमवत क्षेत्र है, वो जगन्य भूमि है। हैमवत के बाद हरि क्षेत्र है, मध्यम जगन्य, फिर देवपुर आता है, उत्तम भूमि है, ये परमानेंट भूमि है। और हमारे अवसर्पणी काल में आते हैं, वो बदलते हुए पहला सुषमा 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 दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा, फिर दुष्मा दुष्मा, फिर दुष्मा दुष्मा, फिर दुष्मा दुष्मा सुषमा, सुषमा दुष्मा, सुषमा सुषमा सुषमा, ये 3 जो काल वो सुषमा 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 दुष्मा बोला, ये सारे भूमि है। इधर का उत्सर्पणी में भी 3 और सर्पणी में 3, और बाकी का सारे जो दुष्मा सुषमा दुष्मा तो हो गया, और दुष्मा सुषमा फिर चतुर्थ काल है, फिर दुष्मा पंचम काल है, दुष्मा दुष्मा षष्ठम काल, ये तीनों काल कर्म भूमि है। वैसे ही आते समय 3 जाते। इधर जो काल चक्र है इसमें आधा भाग ऊपर का भूमि है, नीचे का कर्म भूमि, इसमें बदलता रहता है। लेकिन जो हमारे भरत हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, विदेह क्षेत्र आदि ये है, इसमें परमानेंट कर्म भूमि विदेह क्षेत्र है। और भरत खंड में भी, भरत क्षेत्र में आर्य खंड में काल परावर्तन है, ब्लेंज खंड में कोई काल परिवर्तन नहीं, विजात पर्वत में कोई काल परिवर्तन नहीं होता, और हैमवत, हरि और देवपुर में काल परिवर्तन है, जगन्य भूमि, मध्यम भूमि में उत्तर, और उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व उत्तम भूमि है, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक वो मध्यम भूमि, हिरण्यवत जगन भूमि, ऐरावत कर्म भूमि। तो इस प्रकार से ये जम्बू द्वीप में है, वैसे ही 5 भरत है, 5 ऐरावत है। जम्बू द्वीप के एक भरत क्षेत्र
धातकी खंड के पूर्व पश्चिम का 2 और पुष्कर द्वीप के पूर्व पश्चिम का 2, ऐसे 5 भरत हो गया। वैसे ही आगे के लिए ऐरावत क्षेत्र भी ऐसे। तो कहते हैं कि जम्बू द्वीप आदि जो नाम भी लेना है ये शुभ है, और समुद्र का नाम भी शुभ है। द्विर द्विर विष्कंभः पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो वलयाकृतयाः उन्होंने वलयाकृतयाः, वलय मीन्स गोल, चूड़ी जैसा आकार वाले ये द्वीप समुद्र है, इसलिए उन्होंने वलयाकृतय शब्द कंपल्सरी रखा है। अदरवाइज कोई बोलेगा जैसा साइंस वाले बोलते ना गेंद जैसा गोल है पृथ्वी, ये पृथ्वी गोल है बट थाली जैसा गोल है, गेंद जैसा गोल नहीं। ये पहले समझ के चलो, उनको जैसा आपको एग्जाम में देना है दे दो, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा भक्ति जो भगवान ने कहा है वैसे। तो क्या कहा, द्विर द्विर दो दो जो है विष्कंभा, डबल डबल विस्तार, दो दो करते डबल डबल विस्तार होते जाते पूरा पूरा परिक्षेपण। तो ऐसे वलयाकार में, जैसा जम्बू द्वीप है थाली के आकार में है फ्लैट, और उसमें भाग करने के नाम सब आएगा, ये थाली के आकार में। ये थाली के आकार में हो गए तो आगे का द्वीप उसके राउंड में आएगा तो चूड़ी जैसा होगा, समुद्र भी चूड़ी जैसा। फिर एक दूसरे पूर्व पूर्व पहले पहले का दूसरे दूसरे को गोल 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 वलयाकृत में होते 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 सब। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा है कि जो सुमेर पर्वत आता है तो इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो डिवाइड हो जाता है। विदेह क्षेत्र भी ऐसे होता है। फिर सीता सितो नदी से 4 हो गया, फिर वक्षारगिरी और नदी से फिर इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8। जम्बू द्वीप में 32 विदेह क्षेत्र, धातकी खंड के 32 और पूर्व के धातकी खंड के पश्चिम के 32, पुष्करा द्वीप के पूर्व के 32 और पुष्करा द्वीप के पश्चिम के 32, ऐसे 160 विदेह क्षेत्र हो गया। जैसा 5 भरत 5 170 कर्मों में हो गए। तो ये कैसे है, वलयाकार है इसलिए विभाजित हो गए। ये नहीं कि पर्वत बोलते हैं ऐसे, द्वीप बोलते हैं, सबके मन में ऐसे है ना, नीचे से बहुत बड़ा फिर ऊपर छोटा छोटा होता जाए। अभी जो बादाम चढ़ाते चढ़ाते जैसा ऊंचा ऊंचा शिखर जैसे जा रहे हैं वैसा तो समझते होंगे, नहीं वलयाकृतया। तो सारे ये थाली के आकार में गोल गोल है, और उसके थाली के आकार फ्लैट जो जम्बू द्वीप है उसके बहुत ही योजनों से बड़े हैं। ऐसे नहीं कि ये इतना सा छोटा है और राउंड चूड़ी जैसा राउंड लिया, ऐसे नहीं, बहुत विस्तार से वो राउंड लेता है। तो इसलिए आगे आएगा उसका भी। तो ये क्या है, पहले दुगुना दुगुना होते जाते हैं द्वीप और समुद्र, तो डबल डबल होते जाएंगे। पहला समुद्र जो ऐसे समझ लेना जम्बू द्वीप है तो कितना है, आगे आएगा तो 1 लाख हो जाए, उसका डबल होगा 2 लाख का समुद्र, उसके डबल होगा 4 लाख का धातकी खंड, उससे डबल होता जाएगा। इसलिए कहा द्वीर द्वीर में से दुगुना दुगुना होता जाएंगे पहले पहले के द्वीप और समुद्र से आगे आगे वाला। इसका हो गया। अब इसके बाद हम ये करके समाप्त करें। तन्मध्ये मेरुनाभिर् व्रतो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपाः। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपाः। देखो तन्मध्ये, तन्मध्ये में से जो द्वीप और समुद्र है इनके बीच में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप है। सबसे पहला बीचों बीच कौन से द्वीप है, जम्बू द्वीप है। फिर वो कितना है, 100 सहस्र योजन विष्कम्भा,
शतसहस्र में से 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। फिर उसके बीचों बीच, जम्बूद्वीप के बीचों बीच, तन्मध्य उसके बीचों बीच मेरु नाभिर्वृत्तो हो, मेरु पर्वत है, नाभि जैसा शरीर में नाभि है बीचों बीच गोल, वैसे सुमेरु पर्वत है। जम्बूद्वीप असंख्या द्वीप, समुद्र के बीच में जम्बूद्वीप है, 1,00,000 योजन का है। उसके बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, नाभि के आकार वाला, वृत्त गोल आकार। तो ऐसे जम्बूद्वीप गोल आकार 1,40,000 योजन का है। 1,000 योजन न्यू में है और 99,040 योजन ऊपर है। जो इसमें जो भद्रशाल वन, सोमवन, नंदन वन, पांडव वन, ऐसे 4 वन आते हैं। तो प्रत्येक वन में 4, इसमें बहुत नंदन वन है, वापिका है, नाट्यशालाएं हैं, सब कुछ है इस पर्वत में भी। फिर वहाँ पर चैत्यालय है, पूर्व में एक, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऐसे 4 प्रत्येक वन में, जैसा कहा ना, नंदन वन, भद्रशाल वन, सोमवन, पांडव, इनमें सब में 4 जिनालय है। इसलिए एक सुमेरु में 16 जिनालय होते, तो 5 सुमेरु का कितना हो गया जिनालय? 80 हो गए। तो इतना, और एक जिनालय में 108 चिन्हबिंब होते हैं। ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय इसमें रहते हैं। कितना हो गया? 1 मिनट, 1 मिनट और एक। भरतैमत हरि विदेह रम्यक हैन्वतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। इसमें जम्बूद्वीप में क्षेत्र कितने हैं? भरत क्षेत्र है, हैमवत क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है, वर्षा क्षेत्र निकालते हैं क्षेत्र, और विदेह क्षेत्र है, रम्य क्षेत्र है, हिरण्यवत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है। ये 7 क्षेत्र है। ये जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र का नाम है। कोई भी भरत, हैमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, ये ऐसे नाम भी लेते हैं तो भी कर्म का अर्थात शुभ नाम हुआ जाता है, उसका नाम शुभ है। इसलिए जब धर्म ध्यान में ये सारे संस्थान विषय धर्म ध्यान में ये सारे लोक में कहाँ पर क्या है, कितने द्वीप है, कितने समुद्र है, कितना विस्तार वाले हैं, ये भी ध्यान लगाएंगे तो ये भी धर्म ध्यान संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान हो गया। आज्ञा विषय, अपाप विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, ये भी धर्म ध्यान का भेद है। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, ये भी ध्यान धर्म ध्यान का भेद है। और अभी जो पढ़ रहे सुन रहे ये भी धर्म ध्यान चल रहा है। घर गृहस्थी का जो है वो सब छोड़ के जितना भी धर्म के संबंधित पढ़ोगे समझोगे सब आपका ध्यान धर्म ध्यान हो रहा है। चौका लगाते समय रोटी बना रहे हैं वो भी धर्म ध्यान है। गुरु का आहार निरंतर है, वो गुरु के लिए आहार बना रहे, भाव उत्कृष्ट है, शुभ भाव के साथ बनाना, ये भी धर्म ध्यान है। ऐसे और पूजा सामग्री तैयार करते समय कितना भाव उत्कृष्ट हो वो भी धर्म ध्यान है। और काशनाथ भगवान का कल लड्डू चढ़ेगा, यहाँ पर बाद में चढ़ेगा, बाद हम वहाँ महावीर मंदिर में जाके चढ़ा के आएंगे। फिर यहाँ तो वो लड्डू भी बनाएंगे, तो बनाते समय जो आपका भाव लगेगा शुद्ध हाथ से बना के चढ़ाएंगे, वो भी आपका धर्म में उपयोग जा रहा है। इस प्रकार शुभ उपयोग में रहना चाहिए। जय बोलो 24 भगवान की जय।